फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोग्राफी एनसीईआरटी, जो कि सी टेट और टेट एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएसटी पेडागोजी के अंदर आता है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 की पूरी समरी को लेके चलेंगे, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि सीटेट और टेट एग्जाम्स में और भी कई सारे जो पार्ट हैं, जैसे कि सीडीपी का है, इंग्लिश पेडागोजी है, और एसएसटी पेडागोजी में हमारा हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी एनसीईआरटी है। तो वो सब साथ ही साथ जो है हमारा सब चल रहा है। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए, आपके टीचिंग एग्जाम सीटेट और टेट और बाकी के अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए हम ज्योग्राफी एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे फुल मून। तो फुल मून हमें कब दिखता है? इट इज़ ऑन पूर्णिमा। ये हमें पूर्णिमा को दिखता है। हम पूर्णिमा को जब देखते हैं तो हमें पूरा चंद्रमा दिखता है। ठीक है, लाल लाल पूरा चंद्रमा दिखता है। और फिर न्यू मून कब दिखता है हमें? अमावस्या वाले दिन। आपने मतलब 15 दिन के अंतराल पे ये होता रहता है, 15-15 दिन का डिफरेंस रहता है इनके बीच में, कि अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में जो है 15-15 दिन का डिफरेंस रहता है। अमावस्या को जो है हमें न्यू मून दिखता है, मीन्स उस टाइम जो है मून जो है चंद्रमा बढ़ना स्टार्ट होता है, या एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, उसकी लास्ट स्टेज होती है। ठीक है, लेकिन एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि न्यू मून है, क्योंकि हम जो है उसकी फिर से कलाएँ जो हैं बढ़ना स्टार्ट होंगी वहाँ से, इसलिए उसे न्यू मून कह सकते हैं। और फुल मून हमें कब दिखता है? वो हमें पूर्णिमा को दिखता है, क्योंकि पूर्णिमा वाले दिन जो है हमें पूरा चंद्रमा दिखता है, इसलिए वो फुल मून है। नेक्स्ट है द सन, द मून एंड ऑल अदर ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। सेलेस्टियल बॉडीज कौन सी होती है उनकी बात कर लेते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं, जैसे कि सन है, मून है, और भी जो अदर शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स वगैरह जो हमें रात में अंधेरे में आकाश में दिखाई देते हैं, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ बहुत ही बड़ी होती हैं और बहुत ही गर्म हॉट होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये गैसेस से मिलके बनी होती हैं। और इन सेलेस्टियल बॉडीज़ की अपनी खुद की लाइट होती है, अपनी खुद की हीट होती है, क्योंकि ये बहुत ही लार्ज अमाउंट में जो है हीट को एमिट करते हैं, मीन्स देते हैं। ठीक है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज ऐसी भी होती हैं जिनकी खुद की अपनी ना हीट होती है ना लाइट होती है। ठीक, उनकी बात हम आगे करेंगे। तो यहाँ पहले हम सन की बात कर लेते हैं कि सन जो है एक स्टार है, जो कि सबसे बड़ा स्टार है, और एक सेलेस्टियल बॉडीज़ भी है, क्योंकि इसकी अपनी खुद की लाइट है, खुद की अपनी हीट है। ठीक है, नेक्स्ट है वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। कॉन्स्टलेशंस क्या होते हैं? आपने सप्तऋषि मंडल का नाम सुना होगा। ठीक है, सप्तऋषि मंडल और उर्सा मेजर, ये जो हैं दो कॉन्स्टलेशन हैं जिनका ज़्यादातर नाम आता है। तो उर्सा मेजर जो है ये एक लैटिन नेम है, लैटिन वर्ड है, और इसको ही हम बिग बेयर भी कहते हैं। ठीक है, जो कि एक इंग्लिश नेम है। और दूसरा जो कि सप्तऋषि मंडल है, जो कि बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन है, मीन्स बहुत ही जल्दी पहचान में आ जाता है, ये है सप्तऋषि मंडल। ठीक है, इसको हम स्मॉल बेयर भी कहते हैं। सप्तऋषि मंडल एक संस्कृत वर्ड है, सप्त और ऋषि से मिलके बना है। सप्त मीन्स होता है 7। ठीक है, और ऋषि मतलब होता है सेजेस, मीन्स संत वगैरह। तो सप्त ऋषि मंडल, क्योंकि सप्त मीन्स होता ही 7 है, और इसमें क्या होता है कि 7 स्टार्स होते हैं। तो सप्तऋषि मंडल में 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, इसको स्मॉल बेयर भी कहते हैं, और स्मॉल बेयर जो है एक इंग्लिश नेम है, और ये एक फिक्स्ड पोजीशन में ही पाया जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो सप्तऋषि मंडल में 7 स्टार्स होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड पोजीशन पे पाया जाता है, फिक्स्ड डायरेक्शन में पाया जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कि ये जो है हमारा उर्सा मेजर है। ठीक है, इधर वाला जो है ये उर्सा मेजर है, जिसको हम बिग बेयर भी कहते हैं। ये वाले, ये दोनों बिग बेयर भी कहते हैं इसको, क्योंकि आप देख सकते होंगे ये बेयर की शेप में है, भालू की शेप में है, इसको हम बिग बेयर इसलिए कहते हैं, और उर्सा मेजर भी कह देते हैं। और ये जो है ये पोल स्टार की बात करता है। ठीक है, ये जो है सप्तऋषि मंडल, ये दिख रहा होगा आपको, सप्तऋषि मंडल।
अब इसमें क्या है, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो शी वॉयजेस होती थी, मीन्स समुद्री यात्राएं जो होती थी, ठीक है। अब उस टाइम पे ना तो कंपास होता था, ठीक है, ना तो कोई डायरेक्शन बताने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होता था। तो उस टाइम पे यात्राएं कैसे होती थी, उस टाइम पे यात्राएं जो होती थी वो इस स्टार को देख के होती थी, पोल स्टार को देख के। ध्रुव तारा, इसका नाम तो सुना ही होगा। तो ध्रुव तारा जो होता है, इसकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है नॉर्थ डायरेक्शन में, उत्तर दिशा में एक जो तारा होता है, ध्रुव तारा, पोल स्टार, इसको देख के समुद्री यात्राएं होती थी। और जो सेलर वगैरह होते थे, तो ये देख के जान जाते थे कि ये ध्रुव तारा है और ये यही उत्तर दिशा है, तो हमें किस टाइप से किधर से जाना है। और इसको पहचानने के लिए क्या होता था, इसको पहचानने के लिए इन दोनों स्टार्स की हेल्प ली जाती थी। ये जो सप्तऋषि मंडल के दो स्टार हैं, इसको पॉइंटर स्टार कहते हैं, ठीक है। और इनसे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती थी जो कि ध्रुव तारे तक उन्हें लेके जाती थी। तो उन्हें पता चल जाता था कि यही ध्रुव तारा है और यही उत्तर दिशा है, जिसकी हेल्प से वो अपनी समुद्री यात्राएं कंप्लीट करते थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो अभी हमने बात की थी ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज की जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, अपनी खुद की हीट होती है, ठीक है। लेकिन प्लैनेट्स भी होते हैं जिनको सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं, बट इसमें क्या है कि इनकी ना तो अपनी खुद की लाइट है, ना ही अपनी खुद की हीट है। नेक्स्ट, ये तो हम देख ही चुके हैं अभी। फिर आता है सोल। सोल क्या है? इन रोमन मैथोलॉजी इट इज़ द सन गॉड। मीन्स रोमन मैथोलॉजी में क्या होता है, इसको सन गॉड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सोलर। सोलर मीन्स क्या होता है? सोलर मीन्स होता है रिलेटेड टू द सन। सोलर पैनल, सोलर सिस्टम मीन्स क्या है? सन से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। और सोलर सिस्टम क्या है? सोलर सिस्टम का मतलब होता है फैमिली ऑफ द सन। मीन्स जो सोलर सिस्टम है उसका मीन्स है फैमिली ऑफ द सन, मीन्स सूर्य के फैमिली से रिलेटेड है। फिर है हमारा जियोग्राफी इज एन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स origin from Greek word G plus graphia which is related to the description of the earth। मीन्स जियोग्राफी जो वर्ड है ये G प्लस ग्राफिया दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। इसको कई बार जियो प्लस ग्राफिया भी कह देते हैं, ठीक है। बट ये G प्लस ग्राफिया है जिसका मीनिंग होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, मीन्स पृथ्वी का वर्णन करने से संबंधित है ये। नेक्स्ट है प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं। प्लैनेट्स में क्या होता है कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब जो डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच की वो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स है, ठीक है। जो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस है जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है मरकरी टेक्स 28 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, ठीक है, जो कि 88 डेज पूरा लेता है एक अपना सन के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 डेज लेता है, ठीक है। और पृथ्वी को कितने दिन लगते हैं? 365 दिन, ठीक है। और वीनस जो है, वीनस इज कंसीडर्ड एज अर्थ्स ट्विन। और वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन या छोटी बहन भी कह दिया जाता है, क्योंकि इसका लगभग शेप जो है और साइज जो है वो लगभग अर्थ के जैसा ही है दिखने में, ठीक है। और हाल ही में प्लूटो, पहले तो क्या होता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स माने आते थे जिनमें प्लूटो भी था, ठीक। बट उसको 2006 में क्या हुआ कि प्लूटो को डॉर्फ प्लैनेट के रूप में घोषित कर दिया गया और अब वो प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। अब हमारे सोलर सिस्टम में बात कर लेते हैं कि हमारे इसमें जो क्या है 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स को हम कैसे लाइन वाइज याद रखेंगे, उसके लिए एक बहुत ही ईजी पैटर्न है। वो क्या है? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। तो इस लाइन को अगर आप याद कर लेते हैं तो इसका हमें फर्स्ट लेटर से देखना है क्या होगा। माई, इससे क्या हो गया? मरकरी, ठीक है।
वी से वीनस, एफिशिएंट का ई देखें तो अर्थ हो जाएगा, मदर का एम तो मार्स, जस्ट का जे हो गया जुपिटर, सर्व्ड का एस हो गया सैटर्न, अस का यू ले ले तो ये हो गया यूरेनस, एंड नेक्स्ट जो कि लास्ट हमारा एट्थ प्लेनेट है, नेट्स का एन देखें तो ये हो जाएगा हमारा नेपच्यून। ठीक है, तो ये हमारे आज के आठों प्लेनेट हो गए लाइन वाइज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये लाइन जो है बहुत ही इजी है, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, और इसका फर्स्ट लेटर से हम अपने सोलर सिस्टम के आठों प्लैनेट्स को भी बिल्कुल सीरियल वाइज लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अर्थ की। तो अर्थ क्या है? थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ठीक है, अगर थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट पूछा जाए कि सन से सबसे निकटतम जो ग्रह है जो तीसरे नंबर पे आता है वो कौन सा है, तो अर्थ है। ठीक है, और अगर साइज की बात की जाए तो फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है अर्थ। ठीक है, अब जियोइड क्या होता है? शेप मीन्स जो अर्थ का जो शेप है, मीन्स बीच में जो वो है उभरी हुई है। कहने को तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी गोल है, ठीक, लेकिन उसके जो पोल्स हैं, ठीक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पे क्या है, हल्की सी पृथ्वी जो है वो दबी हुई है, बिल्कुल गोल नहीं है, हल्की सी पोल्स पे दबी हुई है। तो पृथ्वी के शेप को ही हम कहते हैं जियोइड। जियोइड का मतलब ही होता है पृथ्वी के शेप जैसा। ठीक, नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड। ठीक, लाइट जो है लाइट जो है वो किस स्पीड से ट्रैवल करती है, मीन्स किस स्पीड से जो है वो सन से लेकर के अर्थ तक आती है, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो है चलती है। और द लाइट ऑफ द सन टेक्स 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ, मीन्स सूर्य की जो रोशनी है, उसकी जो किरणें हैं वो 8 मिनट लेती हैं हमारी पृथ्वी पर पहुंचने तक। ठीक, और उसकी स्पीड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तब भी मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी वो 8 मिनट लेती है हमारी पृथ्वी की सतह तक पहुंचने तक। तो आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी ज़्यादा दूरी है, जिसमें कि इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी लाइट को सन रेस को हमारी पृथ्वी तक पहुंचने पर 8 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? मून, जो कि अर्थ का ओनली सैटेलाइट है, मीन्स सिर्फ एक ही उसका उपग्रह है। पृथ्वी का एक उपग्रह है, वो कौन सा है? मून, जिसको कि 27 डेज लगते हैं सन का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून इज कितनी है? वो है 3,84,800 किलोमीटर्स। तो ये भी डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी हम इसको रात में अपनी पृथ्वी से देख सकते हैं। जब रात में जिसको हम देखते हैं, जिस चंद्रमा को देखते हैं, वो उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है? 3,84,400। इतनी दूरी होने के बावजूद भी हम पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं। ठीक है, इन 27 डेज इट मूव्स अराउंड द सन, जो कि मून जो है अर्थ का इकलौता उपग्रह है जिसको हम कह सकते हैं, उसको जो है 27 दिन लगते हैं सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। ठीक है, नेक्स्ट है एस्टेरॉयड्स, जिसको हम क्या कह देते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह और मीटेरॉइड्स को क्या कहते हैं? उल्का पिंड। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं एस्टेरॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर। एस्टेरॉयड्स मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। और जो मीटेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स और स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव्स अराउंड द सन। मीटेरॉइड्स जो होते हैं स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक्स के जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं। मीटेरॉइड्स होता है उल्का पिंड और एस्टेरॉयड्स होता है क्षुद्र ग्रह। अब मिल्की वे की बात कर लेते हैं। मिल्की वे क्या है? गैलेक्सी है। ठीक है, और आकाशगंगा वो भी एक गैलेक्सी है, बट मिल्की वे जो है एक वो बड़ी गैलेक्सी है। ठीक है, और जो आकाशगंगा जो कि हमारी गैलेक्सी हमारा सोलर सिस्टम है, वो भी इसी में आता है। किसमें? मिल्की वे में। ठीक, और जो गैलेक्सी होती है
वो क्या होती है? अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, क्लाउड्स होते हैं डस्ट के और गैसेस के। तो उसमें जो है ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, ठीक है। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक्स अ यूनिवर्स। और एक यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। और उस उसमें से भी अगर एक गैलेक्सी को उठा लिया जाए तो उसमें एक गैलेक्सी में भी आपको बहुत सारे सोलर सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। उसमें से अपना एक सोलर सिस्टम है जिसको आकाशगंगा या गैलेक्सी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक और बात थी कि ये जो मेटेरॉइड्स होते हैं, मेटेरॉइड्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा टूटता तारा, ठीक। तो टूटता तारा हम उसे क्यों कह देते हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मेटेरॉइड्स जो होते हैं ये हमारे अर्थ के बहुत ही ज़्यादा पास में आ जाते हैं, ठीक है, और पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तो इस दौरान क्या होता है उसमें, इस प्रोसेस में क्या होता है, हवा के साथ जो फ्रिक्शन होता है उसका उल्का पिंड का, तो उससे हीट होती है, ठीक है। तो वो गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, जिससे एक फ्लैश ऑफ लाइट आती है। और उसी लाइट को देखकर हम कह देते हैं टूटता तारा, शूटिंग स्टार्स जिसको कह देते हैं, ठीक। तो वो क्या, मेटेरॉइड्स। और इसमें हमने मिल्की वे की बात कर ली, आकाशगंगा की भी बात कर ली, यूनिवर्स की भी बात कर ली। यूनिवर्स में क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स बनाती हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो हिस्ट्री का हमारा चल रहा है साथ ही साथ, तो इसमें हमने डिस्कस किया ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। और इसके साथ साथ हमारे ज्योग्राफी के साथ हिस्ट्री एनसीईआरटी भी चल रहा है क्लास 6 का, ठीक है। और भी क्लासेस के चलाएंगे। और सीडीपी है, इंग्लिश पेडागोजी, ये सब चल रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिएगा। और बाकी की वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आपके सीटेट और टेट एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा, ठीक। तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।